बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरात वल ऊला। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। इससे बुलंद अगर आप पढ़ सकते हैं तो इससे बुलंद सलवात पढ़िए। इजाज़त सरकार। सबसे पहले आज की सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर मुंतज़रीन के दिलों में मौजूद विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हुजूर जो पर्दा-ए गैब में फ़र्ज़ंद अबू तालिब की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और कायनात को अपना चेहरा दिखा के समझाए कि मोहम्मद ऐसे हो। हाज़रीन मोहतरम, मवालियान वली हक, आज़ादारान मोहसिन इंसानियत, आशिकाने सरकार दो आलम, बहुत शुक्रगुजार हूँ हम तमाम हजरात का जो मजलिस अज़ा का ऐलान सुन के इश्तहार पढ़ के खबर सुन के मजलिस में हाजिर हुए। कुछ लोग इसलिए नहीं आए कि ये शियों की मजलिस है। हालांकि इश्तहार पे नाम नहीं लिखे थे कि फलां आए, तवज्जो है साहब, फलां आए फलां ना आए, दावत आम थी। लेकिन कुछ लोग नहीं आ सके और हर कोई आ भी नहीं सकता, क्योंकि शब्बीर की मजलिस में आने के लिए इंसान होना ज़रूरी है। हाँ बात, बड़ी मेहरबानी, आपकी ज़िंदगी हो भाई, आप सलामत रहें। फिर कह रहा हूँ कि हुसैन की मजलिस में आने के लिए इंसान होना ज़रूरी है। लेकिन ये ऐलान सुनने के बाद कोई बंदा बाबा जी इस ख्याल में ज़रूर भाई करना बैठ जाए कि मैं तो इंसान ही नहीं, मुझे मजलिस में जाने की क्या ज़रूरत है, इस वजह से भी ना रुकना। अगर इंसान नहीं भी हो तो मजलिस में आ जाओ, मेरा वादा है कि हुसैन तुम्हें इंसान बना के घर वापस भेजेगा। जिंदगी जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। कुछ मेरे मोहसिनों के हाथ अभी बंधे हैं, मौसम भी बड़ा अच्छा है, बैठे भी उसके दरबार में हो जो बार बार बुलाता है कि आओ मांगो मैं अता करूं। तो जब मांगने वाला देने वाले के दरवाजे पे पहुंच जाए और जाके हाथ बांध ले तो फिर उसके हाथ खाली रह जाते हैं। हाथ खोलने हैं, हाथ खोल के बैठे। जी आप सलामत हैं, हाथ बांध के नहीं बैठना और इधर उधर भी नहीं देखना, गर्दन भी नहीं फेरना, क्योंकि ये वो जगह है जहां इबादत में गर्दन फिरे तो इबादत बातिल हो जाती है। सामने देखेंगे आप मेरी तरफ। मैं ये तो नहीं कह रहा कि जो बे औलाद हैं वो औलाद मांग लें तो हुसैन औलाद दे देंगे, औलाद तो हुसैन के नौकर भी दे देते हैं, क्योंकि हुसैन वो बादशाह है कि जिसकी हवेली के बैरूनी दरवाजे की दहलीज के बाहर बिछे हुए दस्तरखान से बचे हुए टुकड़ों पे पलने वाले गदागर कायनात में रिज़्क़ तकसीम करता है।
जी बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह आप हमातन गोश हैं, मुतवज्जे हैं, मुझे तवज्जो कहने की ज़रूरत भी नहीं। ये हुसैन बादशाह की मजलिस का मुआवजा है, ये सही शब्बीर की मजलिस का मुआवजा है। ये दरसगाह है ना, यूनिवर्सिटी है। सतकोटा वाले पता नहीं मेरी इस बात को मारिफत के किस जीने पे तशरीफ़ फरमा हो के कबूल फरमाएंगे। ये हुसैन बादशाह की दरसगाह है और इसका मुआवजा बताऊं, इस दरसगाह का सबसे बड़ा मुआवजा ये है कि यहाँ 5 साल का बच्चा 80 साल के बूढ़े का हम जमात होता है। थोड़ा सफ़र करना पड़ेगा, थोड़ा सफ़र करना पड़ेगा, बेदार होना पड़ेगा। मैं बाजी बात कर रहा तो उन बंदों की जो मजलिस में नहीं आए। जब हम पूछते हैं कि आप मजलिस में क्यों नहीं आए, तो लोग कहते नहीं मजलिस में हम इसलिए नहीं जाते कि वहाँ आपके जो खुतबा होते हैं, जाकिरीन होते हैं, वो गालियाँ देते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं ना। मैंने उनसे पूछा भाई कोई सबूत, कोई दलील, ऐसे तो इल्ज़ाम नहीं लगाते। बिस्मिल्लाह जी तशरीफ़ रखिए, जगह दीजिएगा भाई जान, आओ जाओ, आइए आइए तशरीफ़ रखिए, बड़े तहम्मुल से आराम से बात कबूल फरमाइए। उन्होंने कहा जी ये जो आप लानत भेजते हैं ये गाली नहीं है। मैंने कहा अगर यही गाली है तो फिर ज़रा कुरान खोलिए, अल्लाह कहीं कह रहा झूठों पे लानत, कहीं कह रहा काफिरों पे लानत, कभी कह रहा फासिकों पे लानत। तो अगर लानत गाली है तो फिर कुरान गालियों से भरा हुआ है, क्योंकि अल्लाह लानत भेज रहा है। मैंने कहा फिर आप, हम तो लानत को गाली समझते हैं। मैंने कहा फिर आपको गाली के मानी नहीं आते, आपको पता ही नहीं गाली किसे कहते हैं। उन्होंने कहा जी फिर आप समझा दें कि गाली क्या है। मैंने कहा चलो हम समझा देते हैं जी गाली क्या है। उन्होंने कहा जी समझाइए। मैंने कहा जी सामने से कुत्ता आए तो मैं कहूँ वो कुत्ता आ रहा है, तो ये गाली नहीं है। गाली तब है जब बंदा आए और उसे कुत्ता कहूँ, और हमने कभी किसी बंदे को कुत्ता नहीं कहा, हम कुत्ते को कुत्ता कहते हैं, और कुत्ता भी उसे कहते हैं जिसे मोहम्मद ने कुत्ता कहा हो। जिंदगी आपकी जी सलामत, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जो हाथ उठ गए मैं उनको सलाम करूँ, मिल के बोलो हैदरी। जी बिस्मिल्लाह, बड़ी मेहरबानी। हमने मर्जी से कभी किसी को कुत्ता नहीं कहा, हम कुत्ता भी उसे कहते हैं जिसे मुस्तफ़ा ने कुत्ता कहा हो। बड़े समझदार बंदे हो। और जिसे मोहम्मद कुत्ता कहते हैं वो 2 टांगों पे खड़ा हो। बेदारी शर्त है, बेदारी शर्त है, जागना शर्त है। जिसे मुस्तफ़ा कुत्ता कह दें, बेटे हाथ खोलो और हाथ खोल के मेरा जुमला कबूल करना, जिसे मोहम्मद कुत्ता कह दें वो 2 टांगों पे भी खड़ा हो तो कुत्ता होता है, क्योंकि मोहम्मद उन बच्चों का बाप है जो महफिल में बैठे हुए मर्द से कह दे बैठी हो तो फिर वो बैठा नहीं होता। जिंदगी आपकी सलामत रहो भैया, आबाद रहो, बहुत शुक्रिया जी। जी 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 दुश्मन का तो बड़ा कसूर हो नहीं आता, खुदा भी आता है। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, दुआ 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 सही दुआ। कोई नहीं ये मेरे हैदर तू दूर हो सी अली दा जतन भी मरसी कोशई तू एक जरूर होती, तू कबर पट के चवेखे अलवी या कुत्ता होती। दोनों हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। जी आप सलामत रहें।
सलवात पढ़िए अल्लामा साहब की आमद पे बुलंद आवाज। बिस्मिल्लाह 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 जी बिस्मिल्लाह। जनाबे अल्लामा मलिक मोहम्मद सकलैन खल्लू साहिब तशरीफ़ ले आए। उन्होंने कहा जी ज़ाकिर अहल बैत, तो मैं आगे यही कहने जा रहा था कि ज़ाकिरी में एक नया असलूब, नई तरह, और वो पौधा जो कभी पौधा था तनावर दरख्त है, सायादार दरख्त है। ऐसा होता रहे ज़ाकिरी में, यकीनन ऐसे वाक़यात, खुशगवार वाक़यात होते रहेंगे। लेकिन मजलिस में आइए साहब, इजाज़त है भाईजान, मजलिस में आइए, तवज्जो है साहब, इल्ज़ामात लगा के घर ना बैठिए। जहाँ जगह मिल रही है भाई तशरीफ़ रखिएगा, बैठिएगा, हम आपका इंतज़ार भी कर लेंगे। लेकिन अगर आप ये मजमा चीर के आएंगे तो बात भी कट जाएगी। तवज्जो फरमाइएगा। और सलवात आप एक बार इतनी बुलंद पढ़ लें जितनी पढ़ सकते हैं। रही बात यह कि हम मजलिस में कहते क्या है भाईजान किबला, क्या कहते हैं हम मजलिस में, क्या पैगाम पहुंचा, क्या सिखाते हैं हम मजलिस में? हम यहां से तौहीद पढ़ते हैं। मैं आगाज कर रहा हूं, तवज्जो फरमाइएगा। लंबा मुझे नहीं पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना, और कुछ ज्यादा पढ़ भी नहीं सकता, थोड़ा ही पढ़ना है क्योंकि वक्त थोड़ा है, और वक्त होता ही थोड़ा है। क्योंकि मेरा ईमान है कि अगर आदम की पहली सांस से लेकर आखिरी आदमी की आखिरी हिचकी तक भी वक्त मिल जाए तो अली की नालैन के तलवे से उड़ती हुई मिट्टी के एक जर्रे की फजीलत पढ़ने के लिए भी थोड़ा है। जिंदगी आपकी सलामत हो, मैं बात समेट लूंगा। तवज्जो है साहब। हम यहां से बताते क्या हैं, क्यों बुला रहे हैं आपको? जब हम दावत दे रहे हैं कि आइए मजलिस में, सर उठाइए भाई, तो फिर आप पूछने का हक रखते हैं कि जो आप बुला रहे हैं हमें, तो आप क्या बताएंगे, क्या पढ़ेंगे? तवज्जो फरमाइएगा। हम आपको तौहीद सुनाएंगे। मैं हैरान उस बंदे पे हूं जो सबसे आगे बैठे और फिर मुड़ के देखे। मुड़ के ना देखना, ये गर्दन फिरने से बल पड़ जाता है, गर्दन में बल पड़ते भी रहते हैं, निकलते भी रहते हैं, लेकिन वो बल जो हुसैन की मजलिस में पड़ जाए फिर वो नस्लों में नहीं निकलता। सामने देखना मेरी तरफ, इधर उधर ना देखना, गर्दनें ना फिरें, जिंदगी आपकी सलामत है। हम यहां से तौहीद सुनाएं, रिसालत सुनाएं, इमामत सुनाएं, विलायत समझाएंगे। भाईजान इधर देखिए, तौहीद इसी मिंबर से पढ़ी जाएगी, इसके अलावा कहां से पढ़ी जाए? क्योंकि ये मिंबर अली के बेटों का मिंबर है। भाई बैठ जाओ, जल्दी बैठो। ये अली के बेटों का मिंबर है, और अली वो अबू तालिब के बेटों के सिवा कायनात में तौहीद पे किसी ने खुतबा पढ़ा ही नहीं। लोगों ने बाबा तौहीद पढ़ी तो क्या पढ़ी, लिखी भी तो यही लिखी, पढ़ा भी तो यही पढ़ा। क्या पढ़ा तौहीद पे? लोगों ने कहा जी कयामत का दिन होगा, अल्लाह कुर्सी पे बैठा होगा। आवाज आ रही है ना? कयामत का दिन होगा, अल्लाह कुर्सी पे बैठा होगा। जिन बंदों ने कहा कि कयामत के दिन अल्लाह कुर्सी पे बैठा होगा, तो मैं उनसे कहूंगा कि मर्द वही है जो अपनी बात पे डट जाए। जब कह दिया ना कि कयामत के दिन अल्लाह कुर्सी पे बैठा होगा, तो फिर अपनी बात पे पक्के रहना। कयामत के दिन जो कुर्सी पे बैठा हो उसे अल्लाह मान लेना। जिंदगी आपकी सलामत हो, आबाद रहो। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। यहां आओगे तो यहां से हम तुम्हें तौहीद समझाएं।
बताएंगे कि तौहीद क्या है। यहां से हम तुम्हें रसूल समझाएंगे, रिसालत समझाएंगे, यहीं से रसूल पढ़ा जाएगा। तवज्जो फरमाइएगा, क्योंकि ये मिंबर गदीर की याद में सजा है। अगर गदीर वाले मिंबर से रसूल समझ नहीं आएगा तो फिर कहां से रसूल समझ आएगा? यहीं से समझ आएगा। दुनिया क्या रिसालत पढ़ेगी, हम ही रिसालत समझाएंगे। जरा मुश्किल हो रहा है, लाउड स्पीकर नहीं है, मुश्किल है। सलवात बुलंद आवाज से पढ़। कितनी देर लगेगी? वो लोग कहते हैं जब मजलिस में जाते हैं और आप मेहनत करते हैं, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हर दुश्मन ज़हरा से अदावत है जरूरी। हर दुश्मन ज़हरा से अदावत है जरूरी। वो बात अकीदा की तो सोचा नहीं करते, वो बात अकीदा की तो सोचा नहीं करते। बेसाख्ता होठों से निकल जाती है लानत, हम लोग तबर्रा का इरादा नहीं करते। जी हैं जी, आप आबाद रहे, आबाद रहे जी, सलाम, जिंदगी आपकी। थोड़ी देर मुश्किल हुई, अब बात का आगाज का। यही तो फर्क है ना। 1000-2000 बंदे होंगे, लाउड स्पीकर बंद हुआ तो जान पे बन गई, आवाज़ पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। पिछले बंदे भी परेशान थे। यही फ़र्क है कि मजमा 2000 का नहीं था, मजमा गदीर में 1.25 लाख का था। लाउड स्पीकर था नहीं और मेरे नबी को ऊंचा बोलने की आदत नहीं थी। यार कैसे सुन रहे हो? लेकिन 1.25 लाख के मजमे ने मेरे रसूल की आवाज़ सुनी थी। बस एक जुमला कह के आगे बढ़ रहा हूँ। रोब क्या होता है किसी हस्ती का, इसके बाद फिर आ रहा हूं मजलिस पे, उन्वान मजलिस ही बता रहा हूं। रोब ये होता है कि जिसके सामने बड़े बड़े बोलने वाले चुप रहे हैं, ये उसकी बुलंदी की दलील है, ये उसकी फजीलत पे इस्तदलाल है कि बड़े बड़े सकनवर उसके सामने चुप करके बैठे। आओ तुम्हें रसूल समझाऊं कि रसूल का रोब क्या है। तवज्जो फरमाइएगा, इसी गदीर के मैदान से बता दूं कि रसूल का रोब क्या है। बाबा जी देखना चाहता हूं, फाइन देखना चाहता हूं कि सतकोटा का मजमा मारिफत के किस जीने पे बैठ के वली मुतलक की बारगाह में सरदा रेज हो रहा है। तवज्जो फरमाइएगा, गदीर के मैदान से बताऊं कि मोहम्मद का मकाम क्या है। नबियों का सुल्तान बोल रहा था और पहलू में अल्लाह की जुबान चुप खड़ी थी। चले कोई बात नहीं, अगला जुमला क्या था? पहलू में अल्लाह की जुबान चुप खड़ी थी। होता ही है, लिसानुल्लाह कहें ना तो बंदे दाद भी देते हैं, बोलते भी। अल्लाह की जुबान गए ना ज़हूर बाबा तो लोग खामोश हो जाते। क्यों? ये उर्दू में है ना, तर्जुमा है, समझ आता है। लिसानुल्लाह समझ नहीं आता। पता लिसानुल्लाह कौन है? अली बादशाह। अली है लिसानुल्लाह, अली है लिसानुल्लाह। आ मुस्तफ़ा की फजीलत समझ। मोहम्मद उसे कहते हैं जिसके सामने लिसानुल्लाह चुप रहे। आपको मेरी बात पहुंची साहब? यहां से हम इमामत भी समझाएंगे, बिल्कुल बड़ी आसानी से, तहम्मुल से, आराम से आगे बढ़ो। इमामत भी समझाएंगे, ज़रा मायार मुख्तलिफ है। आपका मायार इमामत का और है, हमारा और है।
दुनिया इमाम उसे मानती है जिसकी नींद से नमाज बेहतर हो। हम इमाम उसे मानते हैं जिसकी नींद नबियों की नमाज से बेहतर हो। हाय हाय, इस दरबार में आओगे तो यहां से तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, बड़ी खैरात मिलेगी। चलो एक जुमला मैं और कह लूं, अपने घर में बैठ के अगर नबी समझने की कोशिश कर रहे हो तो रसूल ऐसे समझ नहीं आएगा। आओ मैं बता दूं कि रसूल कैसे समझा जाता है। वो नजरान के ईसाई आए थे, तवज्जो साहब, आए थे मदीने, आए थे मुनाजरा करने। मुसलमान भी थे वहां पे, वो अंदर गए थे। बाबा जी तवज्जो है ना। उन्होंने जाके नबियों के सुल्तान को सलाम किया। जरक बरक लिबास पहने हुए थे, जवाहरात के हार थे गलों में, हीरों से सजे हुए ताज थे सर पे। इन्होंने सलाम किया, नबियों के सुल्तान ने रुख फेर लिया। अब देखना चाहता हूं कौन जाग रहा है। जब नबियों के सुल्तान ने रुख फेरा तो ये ईसाई समझे शायद मुस्तफ़ा ने सुना नहीं, मगर उन्हें नहीं पता था कि यहाँ बात सुनने ना सुनने वाली नहीं, जमीन पर रेंगने वाली चींटी की आवाज सुनने वाले सुलेमान का मुश्किल कुशा इसी मोहम्मद की गोद में पला। यार जिसे बात समझ आ रही है वो बोले मेरे साथ। वो दूसरी जानिब फिर आए, फिर आके सलाम किया, सरकार ने फिर रुख फेरा। अब वो समझे कि ये सुनने ना सुनने वाला मसला नहीं है, बात कोई और है। वो घबरा के बाहर निकले कि ये तो सलाम का जवाब नहीं देते। जब बाहर आए तो बाहर मुसलमानों का एक हुजूम था, सर उठाइएगा बाबा। उन्होंने आगे मुसलमानों से कहा ये आपके नबी हैं। मैं बता रहा हूँ नबी मिलता कैसे है, समझ कैसे आता है। हमने सलाम किया है, वो सलाम का जवाब नहीं दे रहे। लोग चहमगोइयाँ करने लगे कि इन्हीं मुसलमानों के दरमियान ईमान के 10वें तख्त का हुक्मरान सलमान खड़ा था। सलमान आवाज दे के कहता हो इन्हें क्या पता नबी किसे कहते हैं, मैं तुम्हें नबूवत के मिजाज के पास ले चलूँ। सतकोटा वाला जुमला मैं अब कहने जा रहा हूँ। सलमान इन ईसाइयों को लेकर वहां आ गया जहां तुराब पे बिछे हुए मुसल्ले पे बैठे हुए अबू तुराब तातुसरा की रगों में चलते हुए पानी में रेंगते हुए कीड़ों में रिस्क बांट रहे थे। चलो जितना बोल पड़े हो यही काफी है, गनीमत है। आबाद रहो, सलामत रहो। सलमान ने आगे सलाम किया, सरकार ने जवाब दिया। इस जुमले पे बाबा मैं अकीदे भी चल। सलमान कहने लगे सरकार ये नजरान के ईसाई हैं, इन्हें आपसे काम है। अली बादशाह मुस्कुरा के कहते हैं सलमान ईसाइयों से कहो काम बताएं, ईसा के भी तो मैं ही करता हूं ना, तुम्हारी मर्जी आपने। उन्होंने कहा जी काम हमें कोई नहीं, हम आपके बड़े भाई से मिलने गए थे, हमने उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अली बादशाह मुस्कुरा के फरमाते तोहमत ना लगाओ, तुमने सलाम को सलाम किया है। उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जी हम खुद गए थे। ऐनुल्लाह ने ईसाइयों को सर से लेके पैरों तक देखा और देखेगा यही पहन के गए थे। अब न्याज़ हुसैन जागिएगा। उन्होंने कहा जी इससे अच्छे कपड़े भी होते हैं। हसनैन के बाबा आवाज देके कहते तुम हमें कपड़े दिखाने आए हो, तुम्हें नहीं पता हमारे बच्चे जब चाहे जन्नत से मंगवा लेते हैं। जिंदगी आपकी भाई सलामत हो, जाओ पलट जाओ, जाके वही सादा लिबास पहनो। बता रहा हूं रसूल मिलता कैसे। पलट गए जाके वो सादा लिबास पहन के मस्जिद नबवी में दाखिल। इधर पहले ईसाई का पहला कदम मस्जिद में आया कि 1,23,999 नबियों का मोहतरम रसूल एहतरामन खड़ा हो गया। फरमाया अहलन व सहलन, सीने से लगाया, पास बिठाया। अब मिल्लत मुस्लिमा गौर करे कि यही ईसाई पहले भी आए थे, मुस्तफ़ा ने मुंह फेर लिया, यही दूसरी बार आए कि मोहम्मद ने गले लगा लिया। ये दरमियान में तब्दीली क्या आई, सिर्फ अली से मिले हैं। तो नजरान के ईसाइयों ने मुसलमानों को समझाया था मुसलमानों समझो नबी मिलता ही तब है जब अली से मिल के आओ। जिंदगी आपकी सलामत हो। पहले अली के दरबार में आओगे तो फिर नबी मिलेगा। मैं तवज्जो फरमाइएगा, सवालात है जी। अच्छा जी, नबी मिलेगा ही तब जब अली से मिल के आओ। अली को मिले बगैर नबी नहीं मिलेगा। सवाल है कहा है अजीजों ने,
लेकिन उनसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, बेतवज्जो, कुरान से मत ढूंढ तहारत की दलीलें। जिन्होंने सवाल किया मैं उनको जवाब दे रहा हूँ, कुरान से मत ढूंढ तहारत की दलीलें। बेटे हाथ खोलेगा तो तेरे दोनों हाथ उठेंगे। कुरान से मत ढूंढ तहारत की दलीलें। अत्हर से भी ताहिर है ये ततहीर से पहले, और तशहुद में उलझना तो मुनासिब ही नहीं है। मैं नामे अली लेता हूं तकबीर से पहले। हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। आपकी जिंदगी हो जी, सलामत रहो। मेरा पैगाम पहुंच गया होगा। जिन अजीजों ने सवाल किया, बहूर भाई उन्हें 4 मिसरे में और सुनाने जा रहा हूं, इजाजत है उन्हें 4 मिसरे और सुनो। मलिक साहब आपसे भी दुआ चाहिए। जो उड़ती मिट्टी को आदमियत का बाप कर दे। मिसरा क्या पढ़ा मैंने? जो उड़ती मिट्टी को, बोलो पिछले भी बोलो, जो उड़ती मिट्टी को आदमियत का बाप कर दे। मजलिस इस तरह भी होती है। ये उड़ती मिट्टी क्या है? मिट्टी थी बस आदम की, और तख्लीक होना था आदम। अल्लाह के हाथ ने ज़मीन से तख्लीक आदम के लिए मिट्टी उठाई। और आप ज़मींदार हैं, आपको पता है खुश्क मिट्टी से कुछ बनता नहीं जब तक पानी ना हो। अब मैं जुमला कहने के बाद आपकी नफासतें देखूंगा कि आप किस तरह सुनते हैं। पानी के बगैर कुछ बनता नहीं। मिट्टी खुश्क थी, अल्लाह ने बनाना था आदम, और आदम बनाने के लिए मिट्टी के लिए चाहिए था पानी। और अल्लाह ने बतूल से कहा जरा अपने हक महर का सदका दो, मैं आदम को बना लूं। भाई तवज्जो ने आदे हुसैन जागो। बतूल के हक महर का सदका उतरा तो तख्लीक आदम हुई। जिंदगी आपकी सलामत रहो या आबाद रहो। सैयदा के हक महर का सदका उतरा तो तख्लीक आदम होगी। बस यूं समझ लो कि अगर बतूल के हक महर का सदका ना होता तो हवा के झोंके तुम्हारे बाप आदम की मिट्टी को आवारा बना देते। मिट्टी में पानी मिलाया और उसे गूंदा गया। सारा मजमाना ज़हूर बाबा सुने, आपसे दुआ चाहिए। खान जागना, उस मिट्टी को गूंदा गया। मिट्टी कैसे गूंदी जाती है? मैं तो नियत नहीं आख्या गुनो, दोनों हाथों से ऐसे, उल्टे हाथों से। जिस बच्चे को नहीं पता घर जाके अपनी अम्मा को देख ले आटा गूंदते हुए। उल्टे हाथों से गूंदी जाती है। मिट्टी गूंदी थी किसने? अली बादशाह ने। आदम की मिट्टी गूंदी थी सीधे हाथों से नहीं, उल्टे हाथों से। सतकोटा वालों रिजवी का जुमला याद रखना, जिसके उल्टे हाथ से मस होने वाली मिट्टी आदम बन जाए उसे अली कहते हैं। यार जिसे बात पहुंचे वो हाथ उठा ले। जिसके उल्टे हाथ से मस होने वाली मिट्टी, आबाद रहो जी, सलामत रहो, आदम बन जाए। अब मैं 4 मिसरे पढ़ने जा रहा हूं, बस आखिरी 4 मिसरे पढ़ रहा हूं और इस पे सलाम करूंगा। ये तवज्जो फरमाइएगा। अली बादशाह ने वो मिट्टी गूंदी और उससे आदम बना। अब मिसरे सुन लो। जो उड़ती मिट्टी को आदमियत का बाप कर दे, वो शम्स मगरब से खींच लाए तो सोचते हो, वो जिसके बेटे नबी के सजदे को रोकते हैं उसी का तशहुद में नाम आए तो सोचते हो। हैदरी ये वो जिक्र है जिसके बगैर हुसैन की मजलिस हो ही नहीं सकती। ज्यादा तवील न पड़ जाओ। यही वो इबादत है जैसे कबूलियत के लिए दुआ की जरूरत नहीं। मुसलमान पाबंदियां लगा रहे हैं। आज भी अरीजा लिखना पड़ता है मजलिस की इजाजत के लिए। बेटे मोबाइल छोड़ो, बच्चे को समझाओ।
इसे जेब में डालो। इजाज़त के लिए दरखास्त लिखना पड़ती है, फलां दफ्तर से मंजूरी लो, फलां से लो, फलां से लो, फिर हुसैन की मजलिस होगी। ये इजाज़तनामे ही दलील हैं कि ये जिक्र किसी मजलूम का है। पता नहीं दुनिया को हमारे रोने से परेशानी क्यों है। अगर कोई सुन्नी दोस्त आया बैठा है और वो हमें रोते हुए देख के परेशान होता है तो उसे समझा दूं, क्योंकि लोग हैरान हैं इस बात पे कि बड़ी अजीब कौम है, मुहर्रम में भी रोती है, ईद पे भी रोती है। अगर तुम्हें हमारे रोने की वजह समझ नहीं आई तो आज तुम्हें वजह समझा दूं कि हमारे रोने की वजह क्या है। पूरी तवज्जो रखना, मेरा वादा है इबादत हो जाएगी। हमारे रोने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मेराज के सफ़र में अल्लाह जिसकी जूती नहीं उतरवाता उसी की बेटी बगैर चादर के बाजार से गुजरी। आज़म अल्लाह अजूरकुम, जिंदगी आपकी सलामत रहे। बड़ा प्यारा आपने इस तक दी बाबा, मैं लाख बार कहता हूँ, मेराज के सफ़र में अल्लाह जिसकी नालैन नहीं उतरवाता उसी की बेटियां बगैर चादर के बाजार से गुजरी। सुभान अल्लाह, मरहबा। जिस बंदे को हमारा रोना अब भी समझ नहीं आया, बेटियों के बाप बैठे हो, मेरी भी बेटी है, आपकी भी बेटियां होंगी। मैं भी जब सफ़र से घर वापस जाऊं ना तो पहले अपनी बेटी का पूछता हूं कि मेरी बेटी कहाँ है। बाप बेटियों से ज़्यादा प्यार करते हैं। ये बेटियों से ज़्यादा प्यार करने वालों ज़रा सोचा तो करो, ये बेटियों की मोहब्बत तुम्हारे दिल में किसने डाल दी? पहले तो लोग बेटियां जिंदा दफन करते थे, फिर एक हस्ती आई थी, उसने लोगों की बेटियों को जिंदा दफन होने से बचा लिया। सतकोटा वालों मेरा जुमला समझना, बस यही वजह है हमारे रोने की। जिसने लोगों की बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाया था, लोगों ने उसी की बेटी को जिंदा दफन करने की कोशिश की। आबाद रहो, सलामत रहो। मेरा हिस्सा, जी जी बिस्मिल्लाह, मेरा हिस्सा मुझे मिल गया, इबादत हो गई। आंखें बरस गई हैं, आवाज़ें बुलंद हो गई, खैरात मिल गई। इस बंदे को अब भी समझ नहीं आया कि हम क्यों रो रहे हैं। उसे और समझा दूं कि हमारे रोने की वजह क्या है। हमारे रोने की वजह यह है कि मां भी जख्मी थी, बेटी भी जख्मी थी। क्या कहा बाबा मैंने? मां भी जख्मी थी, बेटी भी जख्मी थी। फर्क क्या है बुजुर्गों, अजीजों, मोहसिनों, मातमदारों? क्या फ़र्क है माँ के ज़ख्मी होने में और बेटी के ज़ख्मी होने में? सिर्फ एक ही फ़र्क है कि माँ को लोगों ने घर जाके मारा था, बेटी को घर बुला के मारा था। शर्माओ ना, शर्मा के ना रोया करो। कितना रो लोगे? थोड़ी देर ही रोना ना, और फिर रो के मजलिस से उठ जाओगे, पानी पी लोगे, सांस ले लोगे। सबसे ज़्यादा तो तुम्हारे जवान मातमी आशूर को रोते हैं, थकना ना रोते हुए। आशूर के दिन भी जब तुम्हारे मातमी जवान सारा दिन मजलिस सुन के, जंजीर मार के,
शाम गरीबा की मजलिस सुन के गुस्ल करके अपने अपने बिस्तर पे सो जाते हैं ना, उस वक्त हुसैन के सज्जाद की पुश्त पे पहला ताजिया न लगता। तुम्हारी जिंदगी को सलामत रहो। एक जुमला सिर्फ मुझे और कहना है, मैं मिंबर दे रहा हूं भाईजान। उस वक्त तुम्हारे मातमी जवान की पुश्त भी जख्मी होती है और सैयदुल साजिदीन की पुश्त भी जख्मी होती है, लेकिन फ़र्क है तेरे मातमी जवान और मौला सज्जाद की जख्मी पुश्त में बड़ा फ़र्क है। सवाल कर क्या फ़र्क है? जब तेरा मातमी जवान जंजीर मार के घर आए ना, तो उसकी बेटियां छोटी छोटी बहनें गुलाब के अरक में कपड़े भिगो के उसकी पुश्त से लहू साफ करके कहती हैं भैया बड़े प्यारे जंजीर लग गए हैं। मगर जब सज्जाद की पुश्त से खून की पहली लकीर फूटी थी, सकीना के हाथ गर्दन के पीछे बंद। आज़मल्लाह अजूरकुम, आज़म जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आबाद रहो, सलामत रहो, शर्माया ना करो, थका ना करो हुसैन के मातम में। मैं देख रहा हूँ आंखें भी भीग गई, आवाज़ें भी बुलंद हो गई। एक जुमला मुझे मसाइब का और कहना, माँ भी जख्मी थी, बेटी भी जख्मी थी। जुमला मैंने क्या कहा कि माँ को लोगों ने घर जाके मारा, बेटी को घर बुला के मारा। बाजी सैयदा कितनी जख्मी थी, अजहर खान कितनी जख्मी थी, मखदूमा क्यों ज़ोर, किसी को पता है कितनी जख्मी थी? एक जुमला अगर अली बादशाह की जुबान से ना निकलता ना, तो किसी को पता ना चलता कि सैयदा कितनी जख्मी थी। मैं बताऊं मौला ने क्या कहा था। जब 3 जमात युसानी गुजरने के बाद मेरे मौला ने हसनैन बादशाह की पाक अम्मा को कब्र में उतारा था, तो कब्र में उतारते उतारते अली बादशाह का रुख नबियों के सुल्तान की कब्र की तरफ हो गया और अली रो रो के कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, आपने जो कुरान मेरे हवाले किया था उसका हर वर्क फट गया। जी जी बिस्मिल्लाह करो, जी बिस्मिल्लाह करो, आबाद रहो, सलामत रहो, तुम्हारी जिंदगी बड़ी प्यारी इबादत करो। बस एक जुमला मुझे और कहना है, हो गई इबादत, मेरा हिस्सा मुझे मिल गया, कोई खैरात मुझे मिल गई। जी बिस्मिल्लाह, आबाद रहो। वक्त थोड़ा है, तफसील से नहीं पढ़ सकता। सुन ले कि बेटी कितनी जख्मी थी। जब अली की बेटी शाम फतह करके मेरी मखदूमा वापस मदीने आई थी ना, तो वापसी के बाद पहली बार नाना से मिलने गई, जाके नाना के नूर महल के पहलू में बैठी। तो अली की बेटी ने, तवज्जो भाई तवज्जो, अली की बेटी ने अपनी तौहीद बचाने वाली चादर से एक कई सुराखों वाला कुर्ता निकाला। नहीं, मैं समझा ही नहीं सका, मैं पहुंचा ही नहीं सका। नौजवान मातमी मातम से महरूम रह गए। अली की बेटी ने अपनी तौहीद बचाने वाली चादर से एक कई सुराखों वाला कुर्ता निकाला, उसे नाना की कब्र पे रखा। इधर कब्र नबी पे हुसैन का कुर्ता आया, नबी की कब्र कांपने लगी। अली की बेटी आवाज़ दे के कहती, बस नाना, अभी तो सिर्फ बेटे का कुर्ता है। नबियों के सुल्तान की आवाज़ आई, बेटी क्या मतलब कि बस बेटे का कुर्ता है? बेटी तुझे भी जख्म आए? जब पूछा ना नबियों के सुल्तान ने, बेटी तुम्हें भी जख्म आए? अली की बेटी रो के कहती, नाना सिर्फ जख्म नहीं आए, शाम की गलियों में तेरी उम्मत ने मुझे बड़ा मारा है। आबाद रहो, सलामत रहो। बस एक जुमला और कहना, नाना शाम की गलियों में तेरी उम्मत ने मुझे बड़ा मारा है। नबियों के सुल्तान कमर तक कब्र से बाहर आए, आवाज़ दे के कहते, बेटी बताओ मेरी उम्मत ने तुम्हें कैसे मारा? आखिरी जुमला कहने जा रहा हूँ। सैयदा आवाज़ दे के कहती, नाना आज सिर्फ एक ज़ख्म सुनाऊंगी, बाकी फिर आऊँगी, बाकी ज़ख्म सुना दूंगी। जी बेटा सुनाओ। सैयदा आवाज़ दे के कहती, नाना 28 रजब की शाम मैं आखिरी बार मिलने आई थी ना, नाना मैंने आपसे वादा किया था ना, नाना जब मैं पलट के आऊँगी मेरी नस्ल बचे ना बचे, नाना आपकी नस्ल बचा के लाऊंगी। नाना मैं चली गई, 2 मुहर्रम को करबला में मेरा खैमा लग गया, और नाना वो खैमा जो 2 मुहर्रम को अब्बास ने दुरूद पढ़ के लगाया था, वो 10 मुहर्रम को तेरी उम्मत ने नमाज पढ़ के जला दिया था। नाना रात हो गई तो मेरे खैमों को आग लग गई, नाना सारे खैमे जल गए। जो मातम के लिए तैयार बैठे हो हाथ प्यारा न करना। नाना सारे खैमे जल गए, फिर आग उस खैमे में आ गई। नाना जिस खैमे में तेरा सज्जाद पड़ा था, नाना मुझे तुझसे किया हुआ वादा याद था। नाना तेरी
नस्ल को खतरा था। नाना मैं तुझसे किया हुआ वादा निभाने के लिए सज्जाद को अपनी जख्मी पुश्त पे उठा के चलते हुए खैमे से बाहर निकली थी। नाना जब यजीद की फौज ने देखा ना मोहम्मद की नस्ल बच गई है, तो नाना यजीद की फौज के 70 सिपाही हाथों में नेज़े लेके सज्जाद को मारने के लिए मेरे गिर्द जमा हो गए थे। अब सर उठा जिसने मातम करना है। नाना वो नेज़ा सज्जाद को मारते थे। नाना पहलू बदल के मैं तेरा सज्जाद बचाती थी। नाना कोई नेज़ा मेरे सर में लगता था, नाना कोई नेज़ा मेरे बाजू में लगता था, नाना तेरा सज्जाद बच गया। मेरे लिबास का रंग जनाब